सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के लाख मना करने के बाद भी प्रदीप नहीं रुके। उन्होंने कहा, सर, मैं परसों से ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। मैं जाकर अपने परिवार को लेकर आता हूँ। पर प्रिंसिपल ने कहा, मिस्टर, इस समय आप कहाँ जाएंगे? आपको कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा। मुझे काफ़ी तैयारी करनी है। बीवी बच्चे घर में अकेले हैं। मुझे सुबह तक पहुंचना है। और वे चल दिए एक तरफ। रात का समय था। एक सड़क पर खड़े वे वाहन का इंतजार कर रहे थे कि कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा था। उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। वे बेचैन हो गए। अरे, ये कैसी सड़क है? अभी तो 12 बजे हैं, कोई भी गाड़ियां नहीं आ रही, जबकि यह हाईवे है। तभी उनके कान में दूर स्टीम इंजन, भाप इंजन की आवाज़ सुनाई दी तो उनके कान खड़े हो गए। है, ये तो कोयले वाली ट्रेन की आवाज़ है। लेकिन ये ट्रेन तो बंद हो चुकी है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो ज़रूर पता चलता। और प्रिंसिपल जी ने भी मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया कि यहाँ स्टेशन भी है। चलो, अच्छी बात है। अगर ट्रेन मिल गई तो निकल चलेंगे। हो सकता है यहाँ की सरकार ने इस एरिया में स्टीम इंजन चालू रखा हो। मुझे क्या, मुझे तो शहर पहुँचना है। और वे एक तरफ चल दिए। वह कच्चा रास्ता था, सुनसान रास्ता। कुछ देर वे आगे बढ़ते रहे। वह एक अमावस्या की रात थी। तभी उन्हें अपने पीछे कुछ भयानक आवाज़ें आने लगीं। वे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते थे। उन्हें लगा, हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। उन्होंने अपने हाथ में अपनी एक बेत निकाल ली, जिसे वह स्कूल में बच्चों को डराने के लिए रखते थे। अब देखता हूँ, अगर कोई जानवर करीब आया ना तो उसे मजा चखा दूंगा। और वह आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें कुछ रोशनियां दिखाई दी। वह स्टेशन की रोशनियां थी। अच्छा, ये स्टेशन है। चलो, अच्छी बात है। चलकर टिकट ले लेता हूँ। गाड़ी तो मिल ही जाएगी, जल्दी पहुँच जाऊँगा। और वह उस स्टेशन के करीब पहुँचकर देखने लगे। अरे, ये कैसे लोग हैं? इनकी जो वेशभूषा है यात्रियों की, ये तो अंग्रेजों के ज़माने की है। आज के ज़माने की ये कपड़े नहीं है। और वे उन सब चीज़ों को अनदेखा करके टिकट काउंटर की तरफ बढ़ चले। और उन्होंने टिकट काउंटर के अंदर जैसे ही झांका तो अंदर के व्यक्ति को वह अंग्रेज समय की ड्रेस की वेशभूषा में दिखाई दिया। उसने कहा, बोलिए, कहाँ जाना है? तब प्रदीप ने अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों से पूछा, सर, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर स्टीम इंजन अब तक क्यों चालू है? और ये जो यात्री हैं, ये ब्रिटिश काल की वेशभूषा में क्यों हैं? और जो आसपास सैनिक दिखाई दे रहे हैं, ये भी अंग्रेजों की ड्रेस पहने हैं। क्या कारण है? तब उस टिकट देने वाले ने उनसे कहा, ज़्यादा बातें मत करो, जितना काम हो उतनी ही बात करो। बोलो, कहाँ की टिकट दूँ? तब उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, ये मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली की टिकट दे दीजिए। तब उसने उनसे पैसे लिए और कहा, ये क्या, ये कौन सा रुपया है? ये रुपया नहीं चलता, हमें महारानी विक्टोरिया के काल का रुपया चाहिए। और उसने उनके दिए हुए पैसों को उनके मुंह पर फेंक दिया। वे चौंक गए और उल्टे पैर प्लेटफार्म की तरफ चल दिए। अजीब पागल लोग हैं, कहाँ पाला पड़ गया। खैर, कोई बात नहीं, ट्रेन में बैठ जाता हूँ, पेनल्टी ही भर दूंगा।
और वे प्लेटफॉर्म पर खड़े ट्रेन का इंतजार करते रहे। आसपास के सारे लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। तब उन्हें स्टीम इंजन की आवाज सुनाई दी। अरे, ट्रेन आ रही है। और उन्होंने अपने आप को संभाल लिया कि जल्दी से ट्रेन के अंदर घुस जाऊंगा। उन्होंने ये भी पता करने की कोशिश नहीं की कि ये ट्रेन कहाँ जाती है। और जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफार्म के अंदर प्रवेश किया, सारी लाइटें गुल हो गईं और स्टेशन भयानक आवाज़ों से गूंज उठा, जैसे कि चारों तरफ फायरिंग, गोलियां चल रही हों। और अचानक स्टेशन में उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज अफसर जो अजीब आकृति में बदल चुके हैं, शायद भूतिया आकृति में, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वे एक और भाग पड़े। अपने मोबाइल की लाइट उन्होंने ऑन कर ली थी और वे सोच रहे थे, अरे ये क्या मुसीबत में पड़ गया। तभी एक नज़ारा उन्हें और देखने को मिला। वह कोयले वाली ट्रेन अचानक धू धू करके चलने लगी। अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ फंस गया। और उन्होंने एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वह एक घना जंगल था। वे दौड़ रहे थे और चीख पुकारों की आवाज़ें निरंतर उनका पीछा कर रही थीं। वे हाँफ रहे थे, मगर कहाँ भाग रहे थे उन्हें खुद को पता नहीं था। और पीछे से आवाज़ें आ रही थी, रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते, रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते। और गोलियों की आवाज़। वे घबराते घबराते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा सामने एक मंदिर है। अरे, इस मंदिर में घुस जाता हूँ, जान बच जाएगी। और वे दौड़ते दौड़ते उस मंदिर के गेट के अंदर घुस गए। तभी उन्हें सामने एक पुजारी दिखाई दिया। उन्होंने प्रदीप को गिरते हुए देख लिया था और वे मंदिर बंद करके बाहर निकलने ही वाले थे कि दौड़ते हुए प्रदीप के पास आए। और जब सवेरे प्रदीप की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उन्हें काफ़ी लोग घेर के खड़े हैं और उनसे पूछ रहे हैं, बेटे कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। तब प्रदीप ने पूछा, मैं कहाँ हूँ, बताइए मैं कहाँ हूँ। इस समय तुम कंचनपुर में हो। तब पुजारी जी ने पूछा, बेटे आप रात को यहाँ बेहोश होकर गिर गए थे, आप किन लोगों से डर के भाग रहे थे। आपको हमने देखा कि आप किसी चीज़ से घबरा कर भाग रहे हैं। तब प्रदीप ने सारी कहानी उन्हें बताई तो उन सब के कान खड़े हो गए। अरे मास्टर जी, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम वह जो स्टेशन है वर्षों से वीरान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं आता जाता, वह तो खंडहर हो चुका है और वहाँ भूतों ने अपना बसेरा कर लिया है। अंग्रेजों के ज़माने में एक बार वहाँ भयानक मुठभेड़ हुई थी डाकुओं के साथ। अंग्रेज उस ट्रेन में अपना गोला बारूद लेके जा रहे थे। कुछ डाकू और क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन में आग लगा दी। उसी के साथ साथ काफ़ी यात्री भी मारे गए। तब से वह स्टेशन खंडहर हो चुका है। अरे, आपने ऐसी गलती कैसे की और हमें तो आश्चर्य है कि आपकी जान कैसे बच गई। तब प्रदीप ने कहा, शायद मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो प्रिंसिपल साहब की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने मुझे समझाया था लेकिन ये नहीं बताया था कि ऐसा भी स्टेशन यहाँ है। खैर कोई बात नहीं, आज तो मेरी जान बच गई। भविष्य में मैं इस चीज़ को भी मान गया हूँ कि इन सब चीज़ों का भी अस्तित्व इस संसार में है। जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। तो कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें
बड़े लोग बताते हैं तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि यह रहस्यमयी संसार है। यहाँ हर क्षण नई नई घटनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आज तो प्रदीप की जान बच गई, लेकिन अगर दोबारा इन्होंने ऐसी बातों को मानना नहीं सीखा तो फिर कोई मुसीबत में आ सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।